नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अपनापन दिखे जिसकी आंखों में, अपनापन दिखे जिसकी आंखों में, ऐसे एक ही मिलते हैं लाखों में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। इस समय हरियाणा के जो जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अभी बच्चों हाल ही में थे ना, जो हमारे HSSC के चेयरमैन है भारत भूषण भारती साहब का जो एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बच्चों आज ही बताया है कि आने वाले नवंबर, अभी जैसे नवंबर आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में ना कम से कम 25,000 पोस्टों की जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, वो पूरी कर ली जाएगी। और कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जो इस बात को भी बच्चों आज फेक मानकर चलेंगे। और इस भर्ती में सबसे बड़ी भर्ती जो हरियाणा पुलिस की है, सब इंस्पेक्टर की है, कनाल पटवारी की है, ग्राम सचिव की है, और भी बहुत सी जितनी जो ITI वाली वैकेंसी थी। तो अब बच्चों यहां तो आप दो ही रास्ते हैं, या तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, या इस नोटिफिकेशन को, इस सच्चाई को, कई तो ऐसे होते हैं बच्चों भगवान भी सामने आ जाए ना तो उस पर भी शक करेंगे और बोलेंगे सर तो व्यूज बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बच्चों एक वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको ना एक बात बताने जा रहा हूं, अब वो टाइम आ गया है बच्चों। यहां तो है ना, मतलब आपको क्या करना होगा, इन अंतिम कुछ टाइम बचा है बच्चों, मान के चलो बड़ी भर्ती के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी फरवरी, मार्च, 5 महीने में ना सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब ये नहीं है कि हरियाणा पुलिस का कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। आपको ना आज से नहीं, अभी से मेहनत करनी होगी। और बच्चों मैं है ना आपको मेहनत करने की कैसे कैसे तैयारी करनी है, इसकी लास्ट टाइम की कुछ रणनीति के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे HSSC का जो मेंशन होता है ना बच्चों, ये किसी एक एग्जाम की नहीं, सभी एग्जाम की बात कर रहा हूं कि इसमें ना 25% वेटेज किसका रहता है, हरियाणा जीके का क्या रहता है, वेटेज रहता है। और बच्चों हरियाणा जीके है ना, आप है ना, मतलब है ना कहीं से भी पढ़ लो, मैं नहीं कहता। आपके जीके बाय प्रदीप सर पर कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, चेक कर लो। आपको जिस टीचर की भी समझ आई ना उस टीचर से पढ़ लो, जिस ऐप की समझ आई ना उस ऐप से कोर्स खरीद कर पढ़ लो। दुरीना पे मेरा कोर्स चल रहा है, मैं उसको भी प्रमोट नहीं करूंगा। कहने का मतलब है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जिस टीचर का अच्छा लगे, जिस एकेडमी में ऑफलाइन आपको अच्छा लगे, उससे पढ़ लो। लेकिन हरियाणा जीके ये वो है, अगर इसमें से ना क्या होता है, 25 की अगर आती है ना, 25 की नहीं तो 22 की मान के चलो, 22 में से ना आराम से स्टूडेंट है ना 20 नंबर ले सकता है। 22 के 22 तो बच्चे थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, टीचर्स भी नहीं ले पाते 22 के 22 तो 20 क्वेश्चन है ना आप आराम से ले सकते हो बच्चों। HSSC की अगर मैं बात करूं ना, और ये कब लोगे, जब मेहनत करोगे। और जो बुक है ना बच्चों, वो है ना, मतलब टाइपिंग हो चुकी है उस बुक की, वो पब्लिकेशन को हमने दे दी है। और वो बुक है ना, वो पब्लिकेशन हमें कितने दिनों में देता है, वो बुक आ जाएगी बच्चों जल्दी। और बच्चों वो मैं नहीं कहता मेरी बुक पढ़ना, आपको जो अच्छी मर्जी बुक पढ़े ना वहां से पढ़ लेना, लेकिन आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आने वाले है ना जो बच्चों आपके महीने है ना, वो बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, 5 महीने, जिसमें बच्चों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब नवंबर तो बच्चों स्टार्ट होने वाला है, 5 महीनों में ना करीबन 25,000 वैकेंसियों के पेपर होंगे। तो HSSC के हरियाणा जी के है ना, आराम से आप है ना बच्चों इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। 25 में से ना 20 से 22 की आएगी तो 20 ले सकते हो, 25 की आएगी तो 22 ले सकते हो। अब बच्चों बात आती है कि हमें ना किसी भी आप दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बच्चों के ना 7 से 8 नंबर की क्या आती है बच्चों, हिंदी आती है, इसकी तैयारी नहीं करते बच्चों। हिंदी की तैयारी है ना वो जरूर करनी है, आप प्रैक्टिस सेट उठा लो पीछे वाले, अगर और उसमें से ना बच्चों आप पढ़ते जाओ हिंदी में ना। वैसे तो HSSC लेवल की हिंदी आसान आती है, लेकिन दुश्मन को हमें कमजोर नहीं कर समझना चाहिए। जितने भी आज तक के HSSC के एग्जाम हुए ना, उनकी आप हिंदी उठाकर देख लो, हिंदी पर अच्छी पकड़ बना लो, हिंदी में 1 नंबर भी नहीं करना चाहिए। और बच्चों सबसे बड़े जो हमारे लिए जो टेंशन रहती है वो इंग्लिश की रहती है, जो 7 से 8 नंबर की आती है। मैं आज भी बता देता हूं बच्चों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और पढ़ने से आ जाएगी। इंग्लिश बच्चों कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो नहीं आएगी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगी। एक तरीका बताता हूं इंग्लिश पढ़ने का,
आप HSSC के ना 50 प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पहले दिन पहला पढ़ो और दूसरे दिन ना पहला पढ़ो और दूसरा पढ़ो, तीसरे दिन ना पहला दूसरा तीसरा पढ़ो। एक हफ्ते वाले दिन जब संडे को ना टेस्ट दो ना, तो 6 जो पढ़े हैं उसका ना 6 के 6 का टेस्ट दो, और जिस दिन आप 51वें टेस्ट में पहुंचोगे ना, आप है ना इजिली फाइंड आउट कर दोगे कि इसमें सेल कैसे लग रहा है, इसमें विल कैसे लग रहा है, इसमें कौन सा एरर है, इसमें कौन सा क्या है। आप बच्चों इजीली फाइंड आउट कर दोगे। तो मतलब क्या है कि इंग्लिश को ना आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर बच्चों आगे नहीं बढ़ सकते। और बच्चों मैथ है ना, मैथ भी बच्चों इसमें ना, मैथ और रीजनिंग की बात करूं ना, मैथ है ना, ये भी बच्चों 7 से 8 नंबर का, कई बार 10 नंबर का भी मैथ है आ जाता है। और मतलब रीजनिंग का भी ये रहता है बच्चों, इतना वेटेज होता है किसी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ है ना तकरीबन बच्चों लगभग 20 नंबर के आते हैं। कभी मैथ 12 का आ जाता है, रीजनिंग 8 की आती है, कभी रीजनिंग 12 की आती है। तो 7 से 8 नंबर है ना, रीजनिंग मुश्किल नहीं है। लेकिन वही बात बताता हूं कि दुश्मन को हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस पर भी बच्चों आपको काम करना होगा। और मैथ है ना बच्चों, थोड़ा सा मैं कहता हूं, पीछे ना जितने भी HSSC के एग्जाम हुए थे, पीछे कलरक वाला एग्जाम हुआ था ना, इसमें NDA का मैथ आया था +1 और +2 वाला। NDA के मैथ से एज इट इज क्वेश्चन आए थे। तो थोड़ा सा आपको कहूंगा कि एडवांस लेवल पर जाकर ना +1 और 2 का ना जो अर्थमेटिक आ सकता है, ये नहीं कह सकते कि हम HSSC को अर्थमेटिक नहीं आएगा, लेकिन ना एडवांस पर भी आपको थोड़ा सा बच्चों काम करना होगा। आज से मेहनत कर दोगे ना, मतलब कई कोरोना के टाइम में नेगेटिविटी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन मेहनत करोगे ना तभी बच्चों क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो रीजनिंग के बिना आप आराम से बच्चों, रीजनिंग के तो कंप्लीट आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। अब बात आती है बच्चों जो जीके का पार्ट रहता है ना, जो जीके में 25 की हरियाणा जीके और 25 की ना जो इंडिया जीके है ना बच्चों, इसमें ना एंशिएंट इंडिया भी आती है, कंप्लीट एंशिएंट इंडिया आती है, कंप्लीट मिडिवल इंडिया आती है, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। और इसमें साइंस के भी तीनों पार्ट्स आ जाते हैं। साइंस में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी है, वो तीनों के तीनों पार्ट आते हैं। तो ये 25 नंबर में रहने वाला है। और बच्चों इसमें से ना आपको एंशिएंट मिडिवल के जो हमने YouTube चैनल पर भी करवा दिया है और दुरीना पर कोर्स है, वो देख लेना आज के लिए बच्चों। वो बड़ा मतलब 90% उस पर ऑफ है। और वो भी मैं आपको कहता हूं वहां से भी मत लो कोर्स, आपको जहां से अच्छा लगे ना वहां से कोर्स ले लेना। ये सारा का सारा उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप कहीं से भी तैयारी करते हो बच्चों, मैटर नहीं करता, मैटर है ना महज वो पैसे मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका डेडिकेशन है कितना है। मैं दोबारा बताता हूं, सीरियस बच्चा ही बच्चों सिलेक्शन ले पाता है, जिसकी अच्छी तैयारी है ना। तो बच्चों वो चाहे कोर्स मत ले, वो बुक ही पढ़ ले। लेकिन ना यूट्यूब पर ना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बच्चों जो कोई कोर्स होता है ना, उसमें सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाती है। जीके भाई प्रदीप सर पर कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न चल रही है, जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। यहां भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको करवा दूंगा। कोर्स में एज इट इज आपको सारी मिल जाएगी, वो वहां पर डाल दी गई है। तो ये भी बच्चों 25 के नंबर में आएंगे। इसमें विद बच्चों साथ में करंट अफेयर का भी जो फैक्टर रहता है, तो इसमें ये साइंस वाला पार्ट और जीके वाला, तो ये दोनों मानकर चलो बच्चों। जो जीके का वेटेज है ना वो 50 नंबर के आसपास रहता है। उसमें ना 4-5 नंबर की क्या आ जाती है बच्चों, करंट अफेयर आ जाती है। एक 2 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर आती है, बाकी 3-4 नंबर की बच्चों नेशनल करंट अफेयर आती है। तो जीके का वेटेज है ना वो कितना का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। अब कुछ बच्चों सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कंप्यूटर है ना बच्चों, वो तो जैसे पीछे कलरक वाले पेपर में आया था, उसमें तो बच्चों लैंग्वेज आ गई थी। कंप्यूटर वाले पेपर में कलरक वाला जो एग्जाम हुआ था ना बच्चों, उसमें क्या आ गई थी, लैंग्वेज आ गई थी, C++ आ गई थी, जावा आ गई थी। तो बच्चों वो तो मतलब आपको टेक्निकल अगर उसकी तैयारी की हुई है ना, आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो तो कर पाओगे। अगर बच्चों 100 में से 100 में तो मेरिट नहीं जाती ना, अगर वो टफ है ना, कंपटीशन वहां नहीं होता जहां पर बच्चों वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो वैसे नहीं होता। अगर आ जाए कंपटीशन वहां नहीं क्रिएट होता, कंपटीशन क्रिएट वहां होगा जहां है ना आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। पीछे आपने एसआई का देखा होगा, टोटल जर्नल की बात करूं तो 100 में से 57 पर लिस्ट लगी थी, सब इंस्पेक्टर की। हाँ, ग्रुप डी वाला 69 पे लिस्ट गई थी। तो बच्चों मतलब 100 में से 100 में तो नहीं जाएगी ना, 100 में से ना 80-90 में भी नहीं जाएगी, 80 में नहीं जाएगी।
तो बच्चों आप 70 से 75 की भी तैयारी करोगे ना, टारगेट रखो बच्चों, टारगेट रखना है कम से कम 80 प्लस का, ठीक है। अगर आप बच्चों चांद बनने की सोचोगे ना, तो अगर चांद नहीं बन पाए तो सितारे तो बन जाओगे ना, तो कम से कम 80 प्लस का टारगेट रखोगे, तो 70 भी आ गए तो जॉब लग जाएगी ना बच्चों। टारगेट हमेशा ना, मतलब हमारी मेंटलिटी वो है ना, थोड़ी सी अपर लेवल की हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन ले लोगे, मुझे पता है आप जो सीरियस बच्चा है ना, वो हर हाल में क्या ले लेगा, सिलेक्शन ले लेगा। आगामी 5 महीने में भर्तियों की भरमार होने वाली है। अगर सही से तैयारी करोगे ना, तो इस बच्चों 25 हरियाणा जीके और 25 की बात करूं ना, इस इंडिया जीके की, तो 50 में से ना बच्चों हरियाणा जीके के अगर मैं ना 25 में से 20 भी मानकर चलो, और नेशनल जीके की अगर तैयारी करते हो ना, 25 में से 18 नंबर बच्चों आप आराम से ले सकते हो। लेगा अगर डेडिकेट हो तो ले सकते हो, अदरवाइज बच्चों नंबर लेना इतना आसान नहीं होता है। कंप्यूटर की भी है ना, मतलब वैसे तो बच्चों ल्यूसेंट की बुक आती है, उसमें अगर सिंपल लेवल का कंप्यूटर तो वहां से कवर हो जाएगा, और लैंग्वेज वाला वो तो बच्चों कंप्यूटर है ना, वो तो आपको जो लैंग्वेज की भी बुक, इतना टाइम अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज है ना 2-3 क्वेश्चन है ना बच्चों, वो कंप्यूटर वालों की सिर्फ बात कर रहा हूं। वो अगर मतलब सारी बुक एक पढ़ने से, एक बुक पर 1 महीना लगा दिया, क्वेश्चन उसमें से एक आना है, तो वहां की ओर जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपको बच्चों मतलब ल्यूसेंट वगैरह ये तो चीजें आपको कवर करनी होगी, और हर हाल में करनी होगी। और कुछ सब्जेक्ट से बेसिक जैसे एनिमल हस्बेंड्री आती है, ये बच्चों मैं चैनल पे भी डाल दूंगा और कोर्स में भी डाल दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री के भी बच्चों क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जैसा बताया गया है अलग से सब्जेक्ट, जैसे हरियाणा पुलिस वाले में एनिमल हस्बेंड्री आएगा। कुछ नहीं है बच्चों, ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ये सारा का सारा डाटा वहां पर करवा दूंगा। कहने का मतलब है बच्चों, सिलेक्शन लेने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप है ना मेहनत नहीं करोगे ना, तो बच्चों सिलेक्शन ले पाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ है ना बच्चों जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे विविध बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि बच्चों एग्जाम का ना पैटर्न चाहे, मतलब कई कहते हैं सर ये टफ लेवल नहीं आना चाहिए, बच्चों टफ नहीं आएगा ना तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए नुकसान है। पेपर का ना थोड़ा लेवल टफ हो तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, पेपर का लेवल कितना भी टफ हो, लेकिन ना बच्चों पढ़ने वाला बच्चा उसमें सिलेक्शन ले जाता है। तो मैं आज से नहीं बच्चों, अभी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ना जो कमजोरी है ना, जिसको जीके आती है तो वो मैथ नहीं आता तो मैथ और इंग्लिश पर काम करे, मतलब जिसका जो सब्जेक्ट कमजोरी बना हुआ है ना बच्चों, उस सब्जेक्ट को अगर आज से लेकर चलोगे ना, तो मैं कहता हूं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है ना, हिंदी में नंबर और रीजनिंग में नंबर नहीं करना चाहिए, मैथ इंग्लिश में एक आधा नंबर इधर उधर हो भी जाए ना तो भी कोई बात है नहीं है। कंप्यूटर पे काम करना है, एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना है, और एक आधा कोई छोटा सब्जेक्ट है ना उसको भी बच्चों जैसे है ना, मतलब जीके का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हमें तैयारी तो अच्छे लेवल की करनी होगी। और आपको बच्चों एक दिन भी बैठना नहीं है, हाथ पे हाथ धरे, अगर आज से लगोगे ना तो बच्चों आराम से है ना 57 की लिस्ट गई, इस बार ज्यादा से ज्यादा 65 की हो जाएगी, 70 की हो जाएगी, तो आराम से आप 70 प्लस नंबर सिक्योर कर सकते हो। करोगे कब बच्चों, जब मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे मैं कह दूं कोई जादू की छड़ी है तो सिलेक्शन दिलवा देगी, कोई सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। जिस बच्चे की मैं कह रहा हूं 50-60% अगर तैयारी है ना, तो बच्चों उसको कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, वो बस बुकों को पढ़ता जाए। बुक है ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ, कई बार क्या होता है बच्चे कहते हैं मोटिवेट करो सर, बच्चों रियल मोटिवेशन वो होता है सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के आंखों में देखना, उन पापा के फटे जूतों की ओर देखना, और आपको त्योहारों पर, अभी त्योहार आ रहा है ना, नए कपड़े नए जूते लाते हैं, मम्मी के सूट की ओर देखना। रियल में वो चीजें आपको मोटिवेट करेगी। कोई टीचर आपको जॉब नहीं लगा सकता, कोई टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन ना मैं तो चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो से ना, अगर बच्चों की ये वीडियो है ना, अगर कुछ ही इससे मतलब मोटिवेट होकर ना पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो मेरी वीडियो का मतलब सार्थक हो जाएगा। जीके भाई प्रदीप सर की हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दी है, सारी की सारी। इंडिया जीके में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न करवा दी है। पॉलिटिकल साइंस भी बच्चों इसमें करवा रखी है, कुछ ज्योग्राफी के भी टॉपिक है, और कोर्स में भी तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर भी बच्चों ये करवाने की मैं कोशिश करूंगा। आपको दोबारा कहता हूं बच्चों, अपनी तो वो बात है, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी
मंजिलें मेरी अपनी दौड़। हम तो बच्चों अपने में विश्वास रखते हैं, हम किसी से आपको ना मतलब जो हाई लेवल के अगर कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा पे कर पाते हैं तो वो बड़े लेवल के कोर्स खरीद लेते हैं। हमारा टारगेट है सिर्फ उन बच्चों को जो है ना बच्चों बिल्कुल नॉर्मल सा पे कर पाते हैं, उनके लिए भी बच्चों हमें मेहनत कर रहे हैं। जहां से अच्छा लगे पढ़ लेना। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इसी बात का बताने के लिए आया कि अब हाथ पर हाथ धरे मत रहना। इन 5 महीनों में जॉब आपको लेनी होगी अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए लेनी होगी, अपने भाई के बहन के सपनों को पूरा करने के लिए लेनी होगी, और पड़ोसियों को पड़ोसी के घर में लड़ाई करवाने के लिए जॉब हर हाल में आपको लेनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।